Hello, good morning everybody. My name is Lata Kanwar. Today my recalling topic transport across the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स आयंस वगैरह रहते हैं वो उनको रेगुलेट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट की नीड हुई कि अब अपन देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट किस किन चीज़ों का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट गैसेस का, स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स का, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स का, चार्ज मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, इनका कैसे कैसे होता है। तो जो गैसेज होती है वो डायरेक्टली पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट कर जाती है। इसे अपन बोलते हैं परमिएबल, कि जो एक तरफ से दूसरी तरफ पूरी का पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाए, जैसे कि गैसेज। फिर उसके बाद में आती है स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स। स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जो छोटे आयंस होते हैं और जो नॉन पोलर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, और कुछ का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है तो वो वापस से आ जाते हैं। तो इस तरह से जिन मॉलिक्यूल्स का पूरा ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल या स्लाइटली परमिएबल। और कुछ जैसे आयंस वगैरह हो गए तो ये अपने आप एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स। फिर अपन देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट किन किन चीज़ों का तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स रहती है उसके बेसिस पे। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर चैनल्स होते हैं, कैरियर्स प्रोटीन्स पाई जाती है, और एटीपी पावर्ड पंप्स पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं चैनल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट के लिए जो चैनल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लीकी चैनल और गेटेड चैनल। लीकी अपन को नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो लीक हो रही है कोई चीज़, तो मतलब कि जो इस तरह के चैनल्स तो हमेशा खुले हुए रहते हैं कि कभी भी बंद नहीं रहते, तो इस तरह के चैनल को अपन क्या बोलते हैं, लीकी चैनल। जैसे पोटेशियम आयन वाला जो चैनल होता है उसे अपन लीकी चैनल बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है गेटेड चैनल। गेटेड चैनल मतलब कि गेट क्या होता है, उसे अपन बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, तो उस तरह के चैनल को अपन बोलते हैं गेटेड चैनल। गेटेड चैनल भी दो टाइप के होते हैं कि एक तो लिगेंड गेटेड चैनल, एक नॉन गेटेड चैनल। कि मतलब कि क्या होता है कि एक आजकल गेट भी दो तरह से, कि अपन को किसी को बंद करने के लिए अपन को चाहिए होता है, एक ऑटोमेटिक वाला होता है। तो उसी तरीके से अपन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए जो गेट होते हैं उसमें भी लिगेंड की बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग के बेसिस पे अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया गया, कि अगर लिगेंड बाइंड हो रहा है तो लिगेंड गेटेड चैनल, और नहीं बाइंड हो रहा है तो नॉन लिगेंड गेटेड चैनल्स। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कैरियर प्रोटीन्स, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा कैसे होता है। तो कैरियर प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तीन टाइप्स के पाए जाते हैं, यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। यूनिपोर्टर्स क्या होते हैं, जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिपोर्टर। फिर उसके बाद में आता है सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर यानी कि किसी दो मॉलिक्यूल्स का, एक से अधिकतर जो मॉलिक्यूल, एक से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स रहता है उनका एक सेम डायरेक्शन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसे अपन बोलते हैं सिम्पोर्ट। और उसके बाद में थर्ड टाइप का अपने पास में ट्रांसपोर्ट आता है, को ट्रांसपोर्ट भी अपन बोलते हैं, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट को मिलाकर। तो एंटीपोर्ट के अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे उसको तो अपन बोलेंगे एंटीपोर्ट, और सेम डायरेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट। और सिंगल मॉलिक्यूल का अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे अपन यूनिपोर्ट बोलते हैं। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट को मिलाकर के को ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है। उसके बाद में अपने पास में थर्ड टाइप्स क्या आते हैं, एटीपी पावर्ड पंप्स, मतलब कि जिसमें ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स रहती है। इस तरह के पंप को अपन एटीपी पावर्ड पंप बोलते हैं। ये हो गए कि अपन किस किन चीज़ों के द्वारा अपन ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है नहीं रहती, उसके बेसिस पे इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो दो टाइप का होता है मेनली, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए।
फिर इसके बाद में अपन देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप से हो सकता है, एक तो डिफ्यूजन के थ्रू और एक ऑस्मोसिस के थ्रू। डिफ्यूजन मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, उसे अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पे दो तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कि मूवमेंट जब मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बिना किसी प्रोटीन के द्वारा हो जाता है, उससे तो अपन क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। और सेकंड टाइप का है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब कि जिसको अपन को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। फैसिलिटी मतलब कि अपन को कहीं घूमने वगैरह जाना है तो उसके लिए भी अपन पास में पैसे होने चाहिए, गाड़ी वगैरह चाहिए, तो अपने पास फैसिलिटी तो नहीं। वैसे ही मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए अपने पास भी कुछ चैनल्स, कुछ प्रोटीन्स होनी चाहिए। इस तरह का जो डिफ्यूजन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। फिर सेकेंड टाइप आता है इसका, मतलब कि अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट देख रहे थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अपन ने फर्स्ट टाइप देखा डिफ्यूजन्स। डिफ्यूजन मतलब कि मॉलिक्यूल्स का जो सोल्यूट का मूवमेंट होता है। सेकंड टाइप आता है इसी का ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर किसका मूवमेंट होता है, सोलवेंट का। डिफ्यूजन में किसका होता है, सोल्यूट का, और यहाँ पे किसका होता है, सोलवेंट का। तो ये क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, सोलवेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। और अपन सोल्यूट के रेफरेंस में बोले तो इसको लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उससे अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ये भी तीन टाइप के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब कि जो इक्वल रहे दोनों तरफ, उसे आइसोटोनिक बोलते हैं। हाइपरट्रोफिक जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है, और हाइपोटोनिक जहाँ पे कम हो जाती है। ये अपन ने देख लिया यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स देख लिए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए मतलब कि जो अपने सीधा सीधा नहीं हो रहा उसको करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अपन साइकिल चलाते हैं तो अगर डायरेक्ट अपन को नीचे की तरफ लेके जाना है तो मतलब कि ढलान रहते तो डायरेक्ट चला जाता, वो तो डिफ्यूजन है। लेकिन अपन को कहीं भी ऊपर लेके जाना है तो वहाँ पे प्रेशर अपन को क्रिएट करना पड़ता है, तो प्रेशर अपन को देना पड़ रहा है। तो उसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए आयंस को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जिसके अंदर जैसे डायरेक्ट एनर्जी, लाइट, इनको यूज में लेते हैं, वो तो क्या हो गए अपने पास में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसके लिए अलग से अपने पास में चैनल्स हो, जैसे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, एटीपी पावर्स पंप्स, इनका यूज किया जाता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। आगे की क्लास में अपन ट्रांसपोर्ट को अच्छे से देखेंगे कि डिटेल्स के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जैसे ये सोडियम चैनल्स थे, पोटेशियम चैनल्स थे, ये किस तरीके से आगे अपने वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।